इस दुनिया में इस वक्त हर चीज़ आ गई है जो इंसान को सुख और चैन पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इन चीज़ों से इस्तेफादा ना हासिल कर रहा हो। दुनिया हर एक चीज़ पैदा कर रही है। मोबाइल है, कंप्यूटर हैं, जहाज़ हैं, लेकिन मोहब्बत की मशीन अभी तक ईजाद नहीं हुई जो मोहब्बत को फ़रोग दे। बाज़ार में, दुकान में, शहरों में, जहाँ पर भी हम जाते हैं, लोग बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सभी की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस बात की कि पूरा मुआशरा मोहब्बत वाला, मोहब्बत की खुशबू वाला कैसे बन जाए, इस टॉपिक पर शाज़ो नाज़र ही गुफ्तगू होती है। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही दिल रखें जैसे अपने वालिद के लिए रखते हैं, अपने बेटे के लिए रखते हैं, अपनी बेटियों के लिए रखते हैं, अपनी बीवी के लिए रखते हैं, अपने घर वालों के लिए मोहब्बत रखते हैं। वही मोहब्बत हमने ज़माने भर में मोहल्ले में कैसे देनी है, कैसे बांटनी है। अगर कोई आदमी जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है तो वो ये देख ले कि मैंने अपने मोहल्ले में किस तरीके से रहना है और कैसा माहौल बर्पा करना है, तो उस माहौल के मुताबिक ही मुझे वहाँ पर माहौल मिलेगा। जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं, हर एक पैगंबर ने सबसे पहले जो चीज़ लोगों को अता की है वो ये है कि देखो आप सब लोग एक हो। और कुरान पाक में एक आयत मुबारक है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जो दारा इस्लाम में दाखिल है वो आपस में एक दूसरे का भाई भाई है। सुभान अल्लाह। और इस्लाम और मजहब जिस चीज़ की ये ज़मानत देते हैं कि तुम आपस में भाई हो, वो खूनी रिश्ते से ज़्यादा अजीज रिश्ता होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं आऊँगा कश्ती में। आपने फरमाया कि मेरे पैगंबर इसको छोड़ दो, इससे तुम्हारा रिश्ता है ही नहीं, इससे आपका रिश्ता है ही नहीं। क्यों? वो बेटा था, शक नहीं है, लेकिन उसने दायरा इस्लाम को छोड़ा तो फरमाया कि तुम्हारा इससे कोई तल्लक नहीं है। ये जो रिश्ता होता है ना आपस में, तो जब हम मार्केट में जाएंगे ये समझ कर ये मेरे भाई की दुकान है और दुकानदार ये समझे कि ये मेरा भाई है, हम बाजार में चल रहे हो, करप्शन का नाम ही खत्म है, बगावत का नाम ही खत्म है, अनाद और धोखाधड़ी का नाम ही खत्म है। जब हम एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं कि इससे मेरा रिश्ता क्या है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है इस दौर में कि हम एक दूसरे को उसके जो हकूक हैं वो दें, ताकि वो भी हमें वैसे ही हकूक दे जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ। अगर मैं किसी के साथ चाहत रखूंगा, मुझसे कोई चाहत रखेगा। अगर मैं किसी से चाहत नहीं रखूंगा, मुझसे चाहत नहीं रखी जाएगी। मेरे दिल में बगावत हो, मेरे दिल में नफरत हो, मेरे दिल में शिद्दत हो, मेरे दिल में धोखा हो, फरेब हो, ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि मैं बाजार में जाऊं, लोग मुझे मोहब्बत दे और मुझ पर मोहब्बत के फूल नछावर करें। हाज़रीन महफिल, हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमारा दिल एक दूसरे के लिए ऐसे साफ शफाफ हो जैसे गुलाब का फूल हर किसी को खुशबू देता है। ये गुलाब का फूल है, ईसाई इसको आकर, हिंदू सिख कोई भी आकर इसकी कुर्बत ले, चाहे मुसलमान, सभी को खुशबू देगा। मुसलमान की मिसाल ऐसी है, अच्छे इंसान की मिसाल ऐसी है कि कोई भी उसके पास आकर बैठे, वो हर किसी को यकसा अपनी मोहब्बत जो है ना वो बांटता है। ये नहीं कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये जो तफरकात हैं ये इंसानों ने डाले, खुदा ने नहीं डाले।
नबियों ने नहीं डाले। ये जो तबकात हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये, तुम वो हो, तुम फलां 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 हो, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं है। ये अल्लाह पाक की ज़ात, अल्लाह पाक की तरफ से नहीं है। ये हम इंसानों ने लाइनें डाल दी कि आप ये हो, आप ये हो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए, आपने इन लाइनों को, इन हदों को तोड़ा और अपनी फूफो की बेटी, उसकी शादी एक गुलाम से की जिसका नाम जैद है। सुभान अल्लाह। लोगों को बतलाया कि इसकी इब्तिदा मैं कर रहा हूँ, और इसी चीज़ का नाम, ये कुरान पाक में एक आयत मुबारक है, फरमाया कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। ये एक पूरे कुरान पाक में एक आयत मुबारक है, कौलुम मारूफ। सबसे पहले इस जो हुक्म है, फरमाया कि तुम सदका करो, खैरात करो, तुम लोगों में अपनी कमाई में से चीजें तकसीम करो। अगर कुछ नहीं कर सकते, एक काम तो करो ना, कि लोगों के साथ मीठा बोल लिया करो, सुभान अल्लाह। एहसन अंदाज से बोल लिया करें। हम लोग किसी को अनाज कैसे दें, दें तो कैसे दें। पैसे देना भी एक बहुत बड़ा एक दिल का मसला होता है कि मैं किसी को पैसे देने लगा हूँ, मैं किसी को ये चीज़ देने लगा हूँ। फरमाया ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। तुम्हारे पास अगर ये हो सकता है ना, अपनी ज़ुबान में रस डालकर अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत का वो रस लोगों में तकसीम करते हुए चले, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए, वहाँ की हर एक नेमतें आपके लिए हैं। और यही जज्बा पैदा करने के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया, और यही पैगाम है जो आप आज की नशीत में सुन रहे हैं। एक इलाके में एक दरिया था, किताबों में लिखा हुआ ये वाक़ा। वहाँ पर जो दरिया बह रहा था, उस दरिया के एक हिस्से में सुराख हो गया, पानी निकल रहा है। निकलते निकलते वो सुराख काफ़ी बड़ा हो गया, साथ में काफ़ी आबादियाँ थी, गांव वगैरह। अब वो उस पानी की लपेट में आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके। नौजवान इकट्ठे हुए, क्रेनों का दौर नहीं था कि हम ये जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर लें। तो सब नौजवान इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मशवरा किया कि क्या करें। अगर पानी को ना रोका गया तो पूरी आबादी जो है ना तबाह बर्बाद हो सकती है, पानी अपनी लपेट में ले सकता है। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी या रेत कहाँ से लेकर आए। तो नौजवानों ने कहा पूरी आबादी को बचाना होगा, अपने आप की कुर्बानी देना होगा। जितने भी नौजवान लोग थे उन्होंने क्या किया, वो आकर वो जो जहाँ से वो सुराख हुआ था, दरिया टूटा था, ऐसे लेटते हुए चले गए और एक दूसरे के ऊपर जो है दीवार बनते हुए चले गए। उस सुराख को बंद किया उन लोगों ने, अपनी जानें दे दी और इंसानियत को बचाया उनसे। इसका नाम मोहब्बत है कि जब हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमारा दिल तो गवारा नहीं करेगा कि हम इनके साथ अच्छा सलूक करें। मेरे मोहतरम, इस वक्त दुनिया में अगर किसी चीज़ की कमी है वो प्यार और मोहब्बत की कमी है। आप किसी मस्जिद में चले जाएं, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, मसलक परस्ती की बातें हो रही है। कोई भी मस्जिद ऐसी है या इमाम मस्जिद ऐसे हैं कि जो कि मसलक परस्ती से हटकर बात कर रहे होंगे। अल्लाह पाक ने बाज़ लोग ऐसे भी पैदा किए होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कसरत के साथ मेरा मसलक ये है, मेरा मजहब ये है, मेरा मसलक ये है, और फिर उसके बाद वो फलां है, वो फलां। ये नफरत के बीज हैं जो मुआशरे में बीजे जा रहे हैं, जिनसे हम लोग मस्जिदों से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। हमारे दिलों में इतनी नफरत आ गई है कि हम एक दूसरे के साथ सलाम करने के लिए तैयार नहीं, सलाम करना हमें पसंद नहीं। पर मैं ऐसा नहीं है, सलाम ही तो सबसे बड़ा एक तोहफा है जो हमने किसी को देना होता है। अगर जो बंदा किसी को सलाम ही नहीं कर पा रहा तो वो दूसरी खैरातें और सदका खैरात कैसे कर सकेगा। ये सलाम ही करना दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा है जो हम दे रहे हैं, जिसको हम जानते हैं तब भी, जिसको नहीं जानते तब भी। यहाँ मैं आपके सामने एक वाक़ा रखता हूँ कि मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, और जब आप मोहब्बत करेंगे किसी के साथ तो ये नहीं देखेंगे ये कौन है। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और आपका हुक्म है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। गस्सान का एक शहज़ादा है मस्जिद में,
तो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए कुछ तोहफ़ लेकर आया हूँ। तो मेरे पास आदमी नहीं था, अगर आप पसंद करें किसी आदमी को भेज दें तो शहर के उस किनारे पर मैंने वो तोहफ़ रखे हुए हैं, आप उनको मंगवा लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में जब देखा तो कोई भी नहीं था। एक सहाबी थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, वो मस्जिद के उस कोने में बैठे हुए थे, मस्जिद के उस कोने में बैठे हुए थे। आपने आवाज़ दी, फरमाया कि मुआविया जी, फरमाया कि इस गस्सानी शहजादे के साथ चले जाओ और इनके साथ जाएं आप। तो जिस दरवाजे पर आप बैठे हुए थे ना, आपकी चप्पल दूसरे दरवाजे पर थी, नंगे पांव चले गए आप। तो मदीने का वो इलाका उस जमाने में जगह जगह पे संगरेजे, छोटी छोटी कंकरियां, नंगे पांव जा रहे थे, और वो जो शहजादा था ना वो सवारी पे सवार था। आपने फरमाया कि गस्सान के बादशाह शहजादे कि ऐसे करना, मेरे पाँव में खून निकलना शुरू हो गया है, कैंकरियों पे चल रहा हूँ, मुझे आप अपनी सवारी के साथ बिठा लें। तो उसने एक जुमला कहा बड़ा अजीब, कहने लगा तुम मोहम्मद के कम्मी हो, मैं ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं बिठाता। मुआशरे में है ना ये किल्लत, हम जब एक दूसरे को गलत समझते हैं ना, कमतर समझते हैं, अल्लाह पाक का अर्श हिलता है। जितने भी इंसान हैं अल्लाह पाक की नज़र में सब महबूब हैं, यकसा हैं, किसी की शान कोई कमतर नहीं है। अल्लाह पाक की नज़र में अगर कोई महबूब मकबूल है ना, जिसके पास ज्यादा तकवा है वो अल्लाह पाक की नज़र में ज्यादा महबूब। जिसका तकवा नहीं ना, तकवा नहीं, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये नहीं कि वो अल्लाह पाक का महबूब हो। यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त ये है कि हम अपने दिलों के अंदर से ये चीजें निकाल दें, इंसान को इंसानियत का जो हक है वो दें उनको। आपने फरमाया ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर आगे गए, आपने फरमाया कैसे करो कि जो आपके पाँव में चप्पल है ना ये दे दो, चलो मैं पहन लेता हूँ, मेरे पाँव में जो कैंकरियां वो तो ना चुभे। उसने कहा कि मेरी जो चप्पल है ना वो सोने चांदी की तारों की बनी हुई है, मैं वो नहीं दे सकता, ये बादशाह के जूते हैं, और तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम्मी हो, गुलाम हो, मैं नहीं दे सकता, ये मेरी शान में फर्क है। आपने फरमाया कोई ऐसी बात नहीं, के और सामान लेकर आए। पाँव जो है ना वो लहू लुहान है, खून निकल रहा है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया कि क्या बात है भाई, आपके पाँव में से खून आ रहा है। कहने लगी जी चप्पल दूर थी, आपने हुक्म इरशाद फरमाया, अगर लेने जाता तो हुक्म में देर हो जाती, फरमा बरदारी में देर हो जाती, और मुझे हुक्म सरकारे दो जहां का हुक्म है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होता है वो तो एक अटल है ना, अल्लाह पाक का हुक्म है, नबी का हुक्म हुक्म नहीं बल्कि खुदा का हुक्म है। दुआ की कि अल्लाह पाक फजल अता फरमाए। कुछ अरसा गुजरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, देगर असहाब दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन हजरत मुआविया को हुकूमत अता करते हैं। आप इलाके फतह करते हुए चले जा रहे हैं, इलाके फतह होते हुए चले जा रहे हैं, इलाके फतह होते 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 एक इलाका ऐसा भी आया जहां पर वही गस्सान का जो शहजादा था ना वो भी गिरफ्तार हो गया। उसके हाथ में हथकड़ियां लगकर, पांव में बेड़ियां लगकर सामने उसको पेश किया गया। आपने देखा और देखकर इरशाद फरमाया कि यार ये बंदा तो देखा देखा हुआ लगता है, इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। आपने फरमाया इसके हाथ में से हथकड़ियां जो है ना वो उतार दो, बेड़ियां भी खोल दो, और इसको मेरी तरफ से 10,000 रुपया तोहफा दे दो, इसको छोड़ दो। ये जो गस्सान का शहजादा जो आया था मदीना में, उसको खोल दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद कर देने के बाद वो कहने लगा यार क्या तुम्हारे बादशाह मुझे जानते हैं, जिन्होंने हुक्म दिया है कि मुझे छोड़ दो, क्या मुझे वो जानते हैं? तो वो जो एहलकार थे वो कहने लगे इसका हमें नहीं पता, हमें तो हुक्म है, आर्डर है हमें तो, किसको छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। वो ना शहजादा गस्सानी शहजादा वो सामने आया और आके कहने लगा जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं?
آپ نے فرمایا یار میں نے تجھے چھوڑ دیا تو چلا جا، قصہ ختم ہے. کہنے لگا نہیں، پہلے یہ مجھے بتلاؤ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تو قتل ہونا تھا آج شام کو، آپ نے چھوڑ دیا اور مجھے 10,000 روپیہ بھی دیا ہے، کیا کیسے جانتے ہیں آپ مجھے؟ بار بار اصرار کر رہا ہے اور آپ بار بار انکار فرما رہے ہیں. اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں وہی محمد کا کمی ہوں جس کو تو نے چپل پہننے کے لیے نہیں دیے تھے، جس کو تو نے اپنی سواری پہ نہیں بٹھایا تھا، میں وہی محمد کا غلام. یہ غلاموں کے حال یہ ہے. فرمایا کہ انسانیت ہی اسی چیز کا نام ہے. ہم لوگوں کو سمجھیں، ان کے حقوق کو سمجھیں، ان کے حقوق کو پامال نہیں کریں. ہم لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اچھائی ہو. کیسے اچھائی ہوگی جب ہم ہی دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے؟ ہمارے ساتھ اچھائی ہونا ناممکن. قرآن پاک کی مکمل جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے آپ رہیں، اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں، اس وجہ سے تاکہ آپ کا معاشرہ بہتر بنے. اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ کس چیز کی سہولتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں ہر آدمی دیکھے کیسی کیسی اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی. ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے. اب تو وہ نلکا چلانے والی دقت بھی ختم ہو گئی. گیس لگے ہوئے ہیں گھروں میں، فریزر رکھی ہوئی ہے، جب چاہو جس وقت دل چاہے آپ فریزر کھولیں اور ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. کیسی نعمتیں ہیں، پنکھے ہیں گھروں میں، ایئر کولر ہے. لیکن ایک چیز کا جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے نا وہ آہستہ آہستہ نکلتی ہوئی چلی جا رہی ہے. جب اللہ کی محبت آئے گی، رسول کی محبت آئے گی تو پوری انسانیت کی محبت ہمارے دل میں خود بخود آ جائے گی. یہ جو افراتفری کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وجہ یہی ہے، ہمارے دل کے اندر نہ خدا کی محبت نہ اس کے رسول کی محبت جیسا کہ ہونی چاہیے. ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں تاریخ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جیسا کہ آپ بیان سن رہے ہیں. یہ جو آپ سن رہے ہیں نا یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے جو اللہ پاک کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ ادا کی. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں کہ مصروفیت نہیں ہے، بہت کام کاج ہیں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں. وہ جو واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس واقعے کا جو مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. بیان فرما رہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر یوں اچھل اچھل کر سرکار دو جہاں وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک جھلک آقا نامداد کی دیکھ لیں، جلوہ رسول کو دیکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا کہ کچھ لوگ پیچھے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے آواز لگائی کہ بیٹھ جائیں، جو سامنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. ایک صحابی تھے وہ اپنے گھر سے نا نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہ رہے تھے تو وہ ایک استبل سے گزر رہے تھے. ان کے کانوں میں جب آواز گئی نا تو انہوں نے اس آواز کو سنا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے. استبل کہتے ہیں ایسا ڈیرا جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہوں اور ان کا جو فضلہ وغیرہ ہے وہاں پر ہو. تو وہ صحابی وہاں پر ہی بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر بیٹھ گئے ہو، کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو کیا فرماتے ہیں، وہ کیا عرض کرتے ہیں، درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت سمجھا جہاں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے آقا آپ کا حکم آیا تھا، آپ کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، میری غیرت نے یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ میں ایک قدم اٹھا کے آگے رکھ دوں کہ میں باہر چلے جاؤں. آواز آئی، یہ محبت. تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اتنی محبت کی ہے تو جہاں وہ قدم رکھتے تھے خدا ان کو فتح عطا فرماتا ہوا چلا جا رہا. لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ بھیجا ایک علاقے میں، وہاں پر چلے گئے تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کے
काफिले को आगे जाने से मना कर दिया और रास्ते में वो एक दीवार बन के खड़ा हो गया कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। मसला बहुत संगीन हो गया। उन लोगों ने क्या किया कि जितनी भी दौलत सब उन्होंने रास्ते में लाके ना रख दी और अपनी नौजवान खूबसूरत लड़कियों को उन्होंने ऐसा बनाकर जिसमें बरहीनगी नजर आए उनको वहां लाइनों में खड़ा कर दिया। यहूदी लोग थे, काफिर लोग थे, ईसाई लोग। तो इन सहाबी रसूल ने पैगाम भेजा हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, क्या करें हम, ये मसला इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है और मुसलमान जो है यहाँ पर रुके हुए हैं। आपने फरमाया कि जो लश्कर का काफिले का अमीर है ना, मेरी तरफ से हुक्म है कि वे सब लोगों को सूरत नूर पढ़कर सुना दे। सुभान सूरत अंज़लनाहा व फरज़नाहा, ये जो सूरत नूर है ना, ये पढ़कर सुना दी जाए। अमीर लश्कर ने सूरत नूर पढ़कर सुना दी और काफिले को कह दिया कि चलो निकलो। तो मीलों तक वो लोग खड़े हुए थे, मीलों तक उन लोगों ने सोना चांदी जेवरात इस तरह अंबार लगाए हुए थे कि अगर कोई मुसलमान इनको लेना चाहे तो वो ले सकता है, अपना अकीदा छोड़ दे, अपना मजहब छोड़ दे, अपने पैगंबर को छोड़ दे। जो औरत पसंद करे वो ले सकता है, अपना मजहब छोड़ दे, अकीदा छोड़ दे। हजारों की तादाद में मुसलमान थे और वो दाएं बाएं खड़े हुए थे लोग। मीलों तक मुसलमान गुजरते हुए चले जा रहे हैं, मुसलमान गुजरते हुए चले जा रहे हैं। सूरत नूर उन्होंने सुनी हुई थी मीलों तक। जब वो गुजर गए, एक मुसलमान पीछे रह गया। तो यहूदी लोग उनसे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि यार सच सच बताना, तुम लोग इंसान हो या फरिश्ता? पूछा कि क्यों पूछ रहे हो? कहता है हजारों लोग तुम गुजर कर गए हो। कहता है रब्बे काबा की कसम, ठीक है। कहता है ऐसा हुआ ही नहीं। बैतुल मुकद्दस की उन्होंने कसम उठाई कि बैतुल मुकद्दस की कसम कि एक भी मुसलमान ने न जेवरात की तरफ देखा न किसी औरत की तरफ देखा। ये कौन लोग हैं, इंसान हैं या फरिश्ते? तो जिस वक्त ऐसे नफूस मौजूद थे तो खुदा किस तरह से अपनी रहमत नाज़िल फरमा रहा था। पूरी दुनिया में किसी काफिर को हिम्मत ना हो रही थी कि हम सामने आए और इस्लाम को ललकारें। और आज पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है और हम सब दबे हुए बैठे हैं। कुफर ललकार की आवाजें लगा रहा है और हम आराम से बैठे हुए हैं। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें कैसे आएंगी? यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना ये पैगाम मोहब्बत का जब तक हम दुनिया में नहीं लेकर जाएंगे उस वक्त तक अल्लाह पाक अपनी रहमत नहीं अता फरमाएगा। उन लोगों ने मोहब्बत के नाते, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत के नाते, इंसानियत के साथ मोहब्बत के नाते पूरी दुनिया पे हुकूमत की। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार से फैला है। कैसे फैल गया? अबू बकर सिद्दीक को तलवार से किसने मुसलमान किया? हजरत उमर फारूक तो तलवार लेकर आ रहे थे, ना तलवार। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, वो तो तलवार लेकर आ रहे थे। हजरत उस्मान गनी को किस तलवार ने मुसलमान किया? हजरत बिलाल को किस तलवार ने मुसलमान किया? तलवार के जरिए इस्लाम नहीं आया, बल्कि प्यार के जरिए इस्लाम आया है, मोहब्बत के जरिए इस्लाम आया। चाइना में सुना होगा आपने, एक तिब्बत करीम सुनी है ना आपने? ये उस इलाके की है, पत्थर है वहाँ पर। उस पत्थर से जो करीम बनाई जाती है ना, तिब्बत करीम, उस इलाके में इस्लाम कैसे आया? 12 मुसलमान गए वहाँ पर, उन्होंने जाकर वहाँ पर अपना काम कैसे शुरू किया। हम कहते हैं ना कि दीन का काम कैसे करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हम अपने इलाके में दीन फैलाएं कैसे? हर इंसान अपनी हरकत और सकनात के जरिए इस्लाम फैला सकता है, अच्छा काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप कुरान पाक को खोलेंगे तो लोगों को दर्स देंगे। ये 12 लोग वहां पर गए, देखा कि सभी लोग यहाँ पर ऐसे हैं। हम लोग यहाँ पर जो है हिंदू तो खुदा को मानते हैं ना, ईसाई भी खुदा को मानते हैं, वो तो खुदा को मानते ही नहीं है लोग, वो तो बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हैं। बैठ के वहां पर कैसे इस्लाम का काम किया जाए? कुछ लोगों ने दुकानें खोली, सब्जी रखी गई, कपड़ा रखा गया, तिजारत की दूसरी चीजें रखी। लोग आ रहे हैं, 10 रुपए की चीज 8 रुपए की दे रहे हैं, 20 रुपए की चीज 15 रुपए की दे रहे हैं, 100 रुपए की चीज 80 रुपए की दे रहे हैं।
اتنی بچت کہ خدا راضی ہو جائے, صرف اتنی بچت کہ خدا راضی ہو جائے, خدا اپنی محبت نازل فرمائے, بس یہ بچت ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دوسری دکانوں والے جو ہیں ان سے چھوڑ کر وہ آ رہے ہیں یہاں پر. چیزیں اچھی بھی مل رہی ہیں, چیزیں سستی بھی مل رہی ہیں. ایمانداری سے بتلانا, جب ہمارے یہاں عید آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو دیکھ لے وہ پکوڑے والا, وہ جو 10 روپے کے پکوڑے ہیں وہ 50 روپے کے اتنے دے رہا ہوتا ہے. اور یہ رکشے والے ہیں, یہ کیا 10 روپے کی بجائے 20 روپے کرایہ لے رہے ہوتے ہیں. مارکیٹوں میں چلے جو بازاروں میں, مسلمانوں کے بازار ہیں یہ, رسول عربی کے غلاموں کے بازار ہیں یہ, لیکن کام ہمارے وہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے خوب کہا تھا نا, وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں حنود, یہ ہیں مسلمان جنہوں دیکھ کر شرمائے یہود. ہم وہ لوگ ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں, اور وہ لوگ آ رہے ہیں, جوک در جوک آ رہے ہیں وہ لوگ. کہنے لگے کہ کیا بات ہے یار, تم کون لوگ ہو کہ تم بالکل ارزاں ریٹ پر جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہو, کون لوگ ہو؟ پھر انہوں نے بتلایا, ہم رسول عربی کے غلام, یہ ہمیں سبق ہے. تو ان لوگوں نے کہا یار جس کے تم غلام ہو ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دو. اس طرح چائنا کے وہ لوگ, تبت کے علاقے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, ان کا کردار دیکھ کر, ان کا معیار دیکھ کر, ان کا توازن دیکھ کر, ان کا بیلنس دیکھ کر کہ انسانیت اس چیز کا نام ہے. جب یہ چیز پیدا ہوگی تو دین اسلام کا پرچم لہرانے میں پوری دنیا میں وقت دور نہیں ہے. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, میرا جو یہاں پر آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب محبت اور پیار کی بات ایسے کریں کہ اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں. ہم لوگ کوئی بھی انداز ہو, کوئی بھی دوست ہو, ان کو پتہ چلے کہ یہ جو انسان ہے اس کے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس قدر چمک اور دمک رہی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری گفتگو کو سنا ہے اور سمجھا ہے. میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب